ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाए गए सभी दृश्य और कहानियां काल्पनिक हैं। किसी भी तरह की असली घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम भूतिया घर अजय मल्होत्रा एक सफल बिजनेसमैन था जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। वो अपनी पत्नी नीतू और 22 साल की बेटी आर्या के साथ शहर के बाहर एक पुराने और भव्य घर में रहने आ गए थे। ये घर काफी बड़ा और सुनसान इलाके में था, जहां अजीब और डरावनी घटनाएं पहले भी घट चुकी थीं। लोग कहते थे कि इस घर में एक भूत बसा हुआ है जो किसी भी बदलाव को बर्दाश्त नहीं करता और जो भी उसे छेड़ता है वह उसे अपनी जान से मार डालता है। अजय ने इन सब बातों को केवल अफवाहें मानकर नजरअंदाज कर दिया और अपने परिवार के साथ नए घर में रहने आ गए। घर को सुधारने के लिए उसने तय किया कि वह कुछ समय तक किराए के घर में रहेगा और फिर अपने पुराने घर में वापस आकर बदलाव फैला दिन डर की शुरुआत। अजय और उनका परिवार घर में दाखिल हुए। ये घर विशाल था और इसके वातावरण में कुछ अजीब सा था, लेकिन अजय ने इसे महज एक पुराना घर मान लिया। अगले दिन अजय ने घर के कुछ हिस्सों में काम शुरू करवा दिया। जब पेंटर घर के एक पुराने कमरे में रंग कर रहा था, तभी अचानक कमरे से चीखने की आवाज आई। पेंटर का चेहरा सफेद पड़ा था और उसने घर छोड़ने का फैसला किया। अजय ने उसे समझाया कि यह बस उसकी सोच का असर है, लेकिन अगले दिन पेंटर की लाश घर में पाई गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और शरीर पर अजीब से घाव थे, जैसे किसी ने उसे खींच कर मारा हो। पूरे घर में खौफ फैल गया। नीतू डरी हुई बोली, अजय, हमें इस घर से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। गम का राज, आत्मा की कहानी। अजय ने घर के पुराने मालिक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वह जानता था कि यहाँ कुछ गलत है और उसे इसकी वजह जाननी थी। उसे पता चला कि इस घर में एक महिला की आत्मा बसी हुई है जिसका नाम शारदा था। शारदा ने इस घर में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी और उसकी मौत एक भयावह तरीके से हुई थी। शारदा एक बुरी मौत मरी थी। उसे पहले काफी तड़पाया गया था और फिर मार दिया गया था। उसके बाद उसकी आत्मा इस घर में बसी थी और कोई भी यहाँ मार डालती थी। भूतिया मुलाकात शारदा का भूत। अजय ने फैसला किया कि वह इस आत्मा से खुद बात करेगा। एक रात उसने घर के सबसे पुराने कमरे में जाकर कहा, जो भी यहाँ है मुझे समझाओ, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो। कमरे में अंधेरा था और हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। कमरे में एक कटा हुआ, घबराया हुआ चेहरा दिखाई दिया। शारदा की आत्मा सामने आई। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा विकृत था। शारदा की आत्मा बोली, तुमने इस घर को बदला, तो अब तुम्हारी मौत तय है। इस घर में जो भी बदलाव करेगा वह मेरी भयानक मौत का शिकार बनेगा। अजय ने कहा, हम सिर्फ कुछ सुधार करने आए हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन क्या तुम हमें शांति से रहने नहीं दे सकते। शारदा की आत्मा चुप रही। फिर उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम मुझे नहीं समझ सकते, मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। भूतिया हमला, मौत का साया। अगले दिन जब अजय ने घर में एक छोटा सा सुधार शुरू किया, अचानक एक और हादसा हुआ। इस बार घर का एक और कर्मचारी जो दीवार की मरम्मत कर रहा था, खून से सना हुआ पाया गया। उसकी लाश एक कोने में पड़ी थी और उसके शरीर पर अजीब से घसीटे जाने के निशान थे। यह घटना अजय के लिए बहुत डरावनी थी और उसने तय किया कि अब वह कुछ करेगा। आत्मा से लड़ाई, अंतिम कोशिश। अजय ने अपनी पत्नी नीतू और बेटी आर्या से कहा, हमें इस घर से बाहर जाना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं शारदा की आत्मा से बात करके उसे शांत करूं। अजय ने एक पूजा पद्धति शुरू की ताकि शारदा की आत्मा को शांति मिल सके। वह घर के सबसे पुराने कमरे में गया और वहां पूजा शुरू की। जब वह पूजा कर रहा था, अचानक शारदा की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम सब मरने वाले हो। लेकिन अजय ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हम इस घर को तुम्हारे जैसा नहीं बदलने देंगे। हम इसे जैसा था वैसा ही रखेंगे। आत्मा की शांति। शारदा की विदाई। अजय की बातों ने शारदा की आत्मा को समझाया। उसने धीरे धीरे अपना रूप बदला और अजय को धन्यवाद दिया। तुम्हारी बातें सही हैं, उसने कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूं। इसके बाद शारदा की आत्मा गायब हो गई और घर में एक सुकून की हवा आई। अंतिम निर्णय, नया जीवन। अजय और उनका परिवार फिर से उस घर में रहने लगे, लेकिन अब
वह घर को बदले बिना ही उसकी खूबसूरती को बनाए रख रहे थे।